आज हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है और ये कितने तरह का होता है। एक ही वीडियो में हम लोग सारे पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये सपोर्ट करने का काम करता है और ये प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ ये बहुत सारे सेल्स को, टिश्यू को, ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम करता है। नाउ ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सेल्स में पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाया जाता है। सेल्स में बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, जैसे कि मेसेनकाइमल सेल्स। ये बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू बनाने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, एबंडेंट अमाउंट में कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है और ये दो तरह का होता है। ये प्रोटीन फाइबर होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं। प्रोटीन फाइबर जैसे कि कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलर फाइबर, और ग्राउंड सब्सटेंस में जो है वो तुम्हारा सेल और प्रोटीन के बीच बीच में ये पाया जाता है। यहाँ पे मैं कनेक्टिव टिश्यू को दो पार्ट्स में आपको बताऊंगी। वन इज एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू एंड द अदर वन इज मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू। सो फर्स्ट इज एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। ये ज़्यादातर एम्ब्रियो में ही पाया जाता है। फर्स्ट वन इज मेसेनकाइम एंड सेकेंड इज म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। मेसेनकाइम जो है वो स्किन के अंदर पाया जाता है और साथ ही साथ ये रन करता है लॉन्ग डेवलपिंग बोन ऑफ एम्ब्रियो। एडल्ट में जो है ये ब्लड वेसल्स के लॉन्ग रन करता है। नाउ नेक्स्ट इज म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो वाइडली स्कैटर्ड फाइब्रोब्लास्ट है और ये जो कंटेन करता है फाइन कोलाजन फाइबर को, और साथ ही साथ ये अम्बेलिकल कॉर्ड ऑफ फिटस में पाया जाता है। नेक्स्ट मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें सबसे पहले हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन तरह का होता है। फर्स्ट वन इज एरियोलर, सेकेंड इज एडिपोज एंड थर्ड वन इज रेटिकुलर। एरियोलर जो है वो फाइबर और सेल से मिलके बनाया रहता है, जबकि एडिपोज टिश्यू ये एडिपोसाइट सेल से मिलके बना हुआ रहता है और ये है स्टोर करता है ट्राइग्लिसराइड को, जो कि एक तरह का फैट है। और ये एडिपोज टिश्यू दो तरह का होता है, वाइट एडिपोज टिश्यू एंड द सेकेंड इज ब्राउन एडिपोज टिश्यू। वाइट एडिपोज टिश्यू ज़्यादातर आपका एडल्ट में पाया जाता है और ब्राउन एडिपोज टिश्यू आपका छोटे बच्चों में पाया जाता है और ये हेल्प करता है हीट जनरेट करने में। छोटे बच्चे का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। रेटिकुलर फाइबर जो है ये स्प्लीन में पाया जाता है और ये का क्या काम करता है, ये फिल्टर करता है ब्लड को। और ये पाया जाता है साथ ही साथ लिम्फ में, लिम्फ नोड में, जो कि फिल्टर करता है लिम्फ को। और ये हेल्प करता है टू बाइंड स्मूथ मसल्स। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करता है टू बाइंड स्मूथ मसल। नेक्स्ट जो है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी तीन तरह का होता है। फर्स्ट इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो टेंडन और ज़्यादातर लेगामेंट में पाया जाता है। डेंस इरेगुलर जो है ये तुम्हारा हार्ट के वर्ब में पाया जाता है, फिर पेरिकॉन्ड्रियम में पाया जाता है, पेरियोस्टियम में भी पाया जाता है और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। डेंस इरेगुलर प्रोवाइड कर ये जो है ये अटैचमेंट का काम करता है एक सेल से दूसरे सेल में, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से। लेकिन डेंस इरेगुलर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। नाउ लास्ट इज इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इसका ये पाया जाता है सबसे पहले आर्टरीज की वॉल में, लंग में, ट्रैकिया में, ब्रोंक्यूल्स में, वोकल कॉर्ड में, लिगामेंट ऑफ पेनिस में, फिर लिगामेंट बिटवीन वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। और ये स्ट्रेचिंग का काम करता है। नाउ नेक्स्ट इज कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। ये जो है ये कोलाजेन और इलास्टिन फाइबर से मिलके बना हुआ है और इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू हाईली वस्क्यूलर रहता है, लेकिन कार्टिलेज को छोड़ के, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है, सिर्फ पेरिकॉन्ड्रियम में पाया जाता है। पेरिकॉन्ड्रियम एक तरह का कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें सिर्फ ब्लड वेसल्स पाया जाता है इस कनेक्टिव टिश्यू में। बाकी किसी भी कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि इसमें एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर प्रेजेंट रहता है, जो कि आपका बीवी ब्लड वेसल्स के ग्रोथ को रोकता है। अब कार्टिलेज जो है आपका वो तीन तरह का होता है। फर्स्ट इज हाइलिन कार्टिलेज, नेक्स्ट इज फाइब्रो कार्टिलेज, लास्ट वन इज इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो है वो सबसे लार्ज अमाउंट में पाया जाता है और ये लॉन्ग बोन के एंड में पाया जाता है, रिब्स में पाया जाता है, नोज में, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल, एम्ब्रियोनिक, फिटल स्केलेटन में पाया जाता है। फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है और ये पेरिकॉन्ड्रियम में नहीं पाया जाता है, लैक इन पेरिकॉन्ड्रियम।
इलास्टिक कार्टिलेज जो है तुम्हारा ये एपिग्लॉटिस में पाया जाता है। फिर एक्सटर्नल ईयर जिसे हम लोग ऑरिकल्स भी कहते हैं उसमें पाया जाता है। फिर ऑडिटरी ट्यूब जिसे हम लोग यूस्टैचियन ट्यूब भी कहते हैं, इसमें भी पाया जाता है इलास्टिक कार्टिलेज। नाउ नेक्स्ट इज बोन टिश्यू। ये दो तरह का बोन टिश्यू पाया जाता है, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू, नेक्स्ट इज स्पॉन्जी बोन टिश्यू। कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू में जो है ये ऑस्टियोन पाया जाता है और ये चार चार तरह का चार पार्ट्स में रहता है, लैमेला, लैक्यूने, कैनालिक्यूली एंड हैवर्सन। जबकि स्पॉन्जी बोन में ऑस्टियोन नहीं पाया जाता है, इसमें ट्रेबेक्यूले पाया जाता है और इसमें चार लेयर रहता है लैमेले का, ऑस्टियोसाइट, लैक्यूनी एंड कैनालिक्यूली में। इस जो स्पेस पाया जाता है इसमें स्पॉन्जी बोन में, जो स्पॉन्जी बोन का जो टिश्यू है उसमें जो स्पेस बीच बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसमें रेड बोन मैरो का से भरा रहता है, रेड बोन मैरो पाया जाता है वहाँ पे। अब जो है ये तीन तरह का सेल्स है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोब्लास्ट बॉन फॉर्मिंग सेल है, ऑस्टियोक्लास्ट ओल्ड बोन सेल है, फिर ऑस्टियोसाइट्स जो है वो मैच्योर बोन सेल है। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो कि ब्लड है। ब्लड इज अ fluid connective tissue and it contain plasma and element of RBC, WBC, platelets. ठीक है, red blood cell, white blood cell. So this is all about कनेक्टिव टिश्यू। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और एक ही वीडियो में मैंने पूरा कनेक्टिव टिश्यू को कवर किया है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है ताकि आप समझ पाओ कि आखिर कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है।